दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच एक साइकिल के चार पार्टनर के पार्ट टू के साथ। तो दोस्तों हमने साइकिल ली। उसके बाद हमने एक डेढ़ महीना सबने सीख लिया, सब ट्रेंड हो गए। साइकिल सीख के एकदम सब लोग ट्रेंड हो गए। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब इस साइकिल को हम नई बना देते हैं। एक बार जो जो चीज़ें चेंज करनी है इसकी करवा के, वो सब चीज़ें चेंज करवा के सब कुछ एकदम नया करवा देते हैं। तो सबने लगभग 200 या 250 रुपये कंट्रीब्यूट करके 700-800 या 900 ऐसे कुछ लगाए थे। 1000 रुपए के आसपास आप मान लीजिए लगाए थे। लेके गए, बड़ी मुश्किल से घर से पैसे मिले। कंडीशन सबकी अच्छी नहीं थी तो खराब ही थी। तो मम्मी से भी मैंने भी लिए कि ऐसे ऐसे है, तो बड़ी मुश्किल से मिले पैसे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मम्मी ने दिए मुझे। तो हम लोग सब लोग ले जाके उसके हमने नए मडगार्ड डाल दिए, नए और सीट नई डाल दी, घंटी नई लगा दी, ब्रेक वगैरह सब नए लगवा दिए। और लॉक लगवा दिया साइकिल में एक। जो लॉक लगवाया उस में से एक चाबी मेरे पास रहती थी और एक चाबी रहती थी वो तीन दोस्तों के पास। तो जिस दिन हम वो सब करवा के बढ़िया साइकिल को नई बना के एकदम ले आए, और तिल्लियों में वो छोटी छोटी गोट गिट्टी सी होती है वो सब डलवा के हम लेके आ गए। उसके बाद हम करीब 12 साढ़े 12 बजे हम आए थे घर पे साइकिल को लेके सब नई करा के। फिर एक जगह वो बीच में जहाँ हमारी दुकान थी वहां पे हम खड़ी कर देते थे नीचे, एक चाबी उनके पास और एक मेरे, क्योंकि घर मेरा दूर था, उन तीनों का एक साथ में घर था तो वहां पे। तो उसके बाद दिन में 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास एक पड़ोसी है हमारे भाई साहब, गिरीश जोशी जी। ये हैं गिरीश जोशी जी जो साइकिल मांग के ले गए थे हमसे। वो आगे साइकिल मांगने की, मैंने कहीं जाना है साइकिल दे दो। तो मैंने बोला भाई ऐसे तो नहीं दे सकता, सबसे बात करता हूँ। मैंने सबसे बात करी, उनने बोला कि दे दो भाई। मैंने दी साइकिल उसको। तो वो साइकिल ले जाके वो चले गए। एक हमारा दूसरा गांव पड़ता है वहां पे गए वो साइकिल ले जाके। हमारा ये होता था कि दिन में सब काम वगैरह करके स्कूल से आके हम फिर 3:30-4 बजे रोड में साइकिल चलाने जाते थे। तो नया नया शौक भी था साइकिल चलाने का, सीखी हुई थी सबने। और उस दिन तो हम साइकिल को पूरी नई बना के लाए थे, सब कुछ चेंज करा के। तो वो हमारी साइकिल लेके गया था। हम एक गांव के भाई साहब हैं हमारे, उनकी साइकिल हम ऐसे चला रहे थे वहीं दुकान के पास, और साइकिल चला रहे थे उस टाइम पे दीपक मामा। तो ऐसे चला रहे थे तो सामने से तीन लेडीजें आ रही थी, आमा लोग। तो तीन आमा आ रही थी सामने से। तो मामा जी एकदम उनके बगल में साइकिल ले जाके ले, तो लेडीज एकदम से बोली, तमीज से चला ले, एक तो आज वो आगे वो गधेरे में मर रखा है, अब तू मरेगा क्या। तो हमने ऐसे थे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर हम गए आमा, हमने बोला आमा क्या हुआ क्या हुआ। वो कह रही है अभी एक जा रहा था कोई साइकिल से इधर से, और उसने उधर वो आगे पूना में से आगे जाके गाड़ी के साथ साइकिल ठोक दी, और मर मर गया कि पता नहीं बच गया, अब पता नहीं। फिर हमको तो एकदम से घबराहट होगी। वो घबराहट उसके लिए नहीं थी, वो घबराहट हमारी साइकिल के लिए, कि बड़ी मुश्किल से तो सबसे पैसे वैसे जुटा के बड़ी मुश्किल से मम्मी ने भी दिए और सबने ही दिए, सबकी मम्मी ने घर से सबके। और उसने हमारी साइकिल ठोक दी। उसको क्या हुआ उससे तो हमें मतलब उस टाइम पे अब था ही ऐसा कि भाई यार उसने आज करा के लाए, कहीं हमारी साइकिल तो नहीं ठोक दी। तो हमने वो साइकिल वहीं पे खड़ी करी भाई साहब वाली, और हम भागे वहां से एकदम से चार के चार। हम गए थे 1 किलोमीटर, तब से सामने से गिरीश भाई साहब आ रहे हैं। आगे का जो मडगार्ड था निकाल के पीछे कैरियर में दबा रखा है, आगे का टायर पूरा रिम वगैरह टेढ़ा और चल नहीं रहा। वो ऐसे ऐसे पूरा बबलिंग करके चल रहा है, ऐसा करके ऐसे। फिर एकदम से धक्का सा लग गया भाई। हमने उसको ये भी नहीं पूछा कि तेरे को चोट लगी नहीं है यार, तूने तो साइकिल का नाश कर दिया ऐसा। तो उसके बाद आए, हम देखा तो पूरी मतलब एकदम डैमेज हो गई थी। और उसके बाद वो हमने साइकिल ठीक ही नहीं कराई, मतलब इतना हो गया था से एक दुख सा अंदर से भी, कि मतलब ठीक क्या हो, तो ठीक कराते तो फिर बहुत पैसे लगते। तो इसलिए हमने वो ठीक ही नहीं कराई। फिर उससे पूछा कि भाई ये कैसे हुआ एक्सीडेंट। तो वो कहता है कि मैं इधर से जा रहा था, गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आ रखा था। ऐसे उसने बोला कि गाड़ी वाला रॉन्ग साइड, और किसकी गाड़ी से ठुका वो तो पता नहीं। वो एक गाड़ी थी जो कि दूसरे वाले, हम चंपावत पढ़ते थे तो दूसरे वाले रोड पे चलती थी। तो उसने बोल दिया कि गाड़ी वाला रॉन्ग साइड आया था। तो वो गाड़ी शाम को आते हुए हमने देखी थी वहां से। तो
दूसरे या तीसरे दिन मैं चंपावत गया था स्कूल, तो मैंने उससे पूछा कि दादा कल कहाँ से आ रहे थे वहां से। वो कह रहे यार मैं उधर से आ रहा था, और कल ना पता है वो तुम्हारे यहाँ वाली ना रोड में वो पूना में से उस साइड में ना एक साइकिल वाला मरने से बचा मेरी गाड़ी से। तो तब पता चला कि हमको कि मैं क्या हुआ। तो कह रहा पूरा रॉन्ग साइड आ रखा था, और वो साइकिल से ठुक के ना मेरे गाड़ी के बोनट में गिरा, और फिर मैंने उसके दो थप्पड़ मारे। फिर उससे पूछा हमने कि भाई किसके साथ हुई थे, तो बताया। तो मैंने बोला तेरे दो थप्पड़ भी मारे उसने। कहता है नहीं किसने बताया। मैंने बोला वही बता रहा था जिसकी गाड़ी से तू ठुका था। तो ऐसी कुछ घटना होगी थी दोस्तों। आप बताइए कैसी लगी ये कहानी हमारे बचपन की। क्योंकि उस टाइम पे जो पैसे का मोल होता था ना भाई साहब, वो अब आज को तो क्या ही बताएं, अब कुछ है ही नहीं। पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है पूरा एकदम। उस टाइम पे तो 1 रुपए का भी इतना महत्व होता था हमारे टाइम पे, सन 1999 या 2000 के टाइम की बात है। एक तो पैसे होते नहीं थे और सब गरीब थे सब। कोई भी हम में से ऐसा नहीं था कि अच्छे पैसे वाला, सब लोग ऐसे थे। अभी तो सब ऐसा नहीं है, जितने भी लोग हैं हम चार दोस्त जो भी है सब अच्छा ही कमा रहे हैं, सब लोग ठीक है। सबका बढ़िया से गुजारा चल रहा है, खुश हैं। और क्या होते हैं, संतुष्टि आदमी को होनी चाहिए, उससे बड़ा जीवन में कोई धन नहीं है। तो मिलते हैं फिर, कोई और किस्सा शेयर करते हैं आपसे कभी हमारे बचपन के दिनों का। तो बने रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।